है a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. फिगर गिवन है हमें, उसमें प्रूव करना है साइड है AB प्लस CD ये इक्वल होगा AD प्लस BC के, ये हमें प्रूव करना है। फिगर हमको गिवन है, इसमें गिवन है कि मतलब क्वाड्रिलेटरल जो है ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, ये स्क्वायर मतलब ये जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, और इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो साइड है AB और ये साइड CD ये दोनों प्लस होके इक्वल होंगी इस साइड के और AD के, यही प्रूव करना है। तो हमारा अप्रोच क्या होगा, मेन पॉइंट इज अप्रोच क्या होगा हमारा। तो इसमें अगर 10.1 लगाएं तो 10.1 कहते हैं कि रेडियस से वो 90 डिग्री बनाता है, लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं आएगी। अब क्यों काम इसलिए नहीं, क्योंकि एंगल का हमारा कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, और ना ही कोई कॉन्ग्रुएंसी लगानी है इसमें तो हमें सिर्फ साइड का प्रूव करना है। अगर हम एक बात ऑब्जर्व करें, अगर हम ये कोई भी पॉइंट लें A या B या D, तो हम देखेंगे कि जो यहाँ से है इस पॉइंट से इस सर्कल पे ये एक टेंजेंट ड्रॉन है और ये भी एक टेंजेंट ड्रॉन है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। अगर इस पॉइंट को ले, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट माना है तो इस पॉइंट से इस सर्कल ये टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, ये टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। अगर इस पॉइंट से देखें तो CQ और RQ ये हमारी टेंजेंट है। अगर D एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं तो DR और DS हमारी टेंजेंट हुई, तो हम यूज कर सकते हैं। और हमने ये भी प्रूव किया था 10.2 जो थ्योरम थी वो यही कहती थी कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो टेंजेंट है AF इज इक्वल टू AP, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल होगी, ठीक है ना 10.2। तो बस अब इसी का यूज करेंगे तो हम ये प्रूव कर पाएंगे। बस इसको लिखने का ऑर्डर देख लीजिए कि हम इसको लिखना कैसे है करेंगे। तो हम फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम थ्योरम 10.2 हम बोल सकते हैं कि DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS। रीजन भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D से ड्रॉ की गई है, D से हमने इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की है, तो ये DR इज इक्वल टू DS होगी, ठीक है ना। अब हमको लेकर चलना है कि मतलब DR प्लस RC ये एक साइड में रहे, मतलब DR प्लस RC हो। तो सेकंड टाइम में मैं ये लूंगा C और मैं CR जो है वो DR के नीचे लिखूंगा, ताकि मैं जब ऐड करूं इक्वेशन ये वाली तो DR प्लस RC ऐड हो, तो DR प्लस RC ऐड होके मेरा वो DC बन जाएगा, ठीक है ना। DC मीन CD मेरे को मिल जाएगा। यहाँ से इस पॉइंट से CR इज इक्वल टू CQ लिखूंगा, सेम टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C, ठीक है ना। तो अभी तक मुझको क्या मिल चुका है कि DR प्लस RC मतलब ये CD जो है ये CD ये मेरे को मिल चुकी है, ये किसी के इक्वल है DC और C के, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ। अब आगे चलते हैं, अभी मेरे को ये CD मिल चुकी है एक साइड, ठीक है ना, DR प्लस CR से CD मिल चुकी है। अब मेरे को AB लाना है इधर ही साइड, मतलब एक ही साइड रहना चाहिए, ये सब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, ये मेरी LHS है और ये मेरी RHS है, ठीक है ना, ये लेकर चलेंगे। तो अभी तक मेरे LHS में CD आ चुका है, अब मुझे AB लाना है। तो AB कैसे आएगा, अगर मैं AP और PB ऐड करूंगा, तो अगर मैंने इस पॉइंट से माना है कि यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की गई है तो AS इज इक्वल टू AP, तो AP क्योंकि AP AB में आना है, तो AP
इज इक्वल टू पी बी। सेम रीजन, मतलब एक टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, ये हुआ। और अब पीबी, पीबी भी एपी प्लस पीबी में ऐड करना है मुझे, क्योंकि ये और ये भी सारी ऐड होगी इक्वेशन। ऐसे अभी देखेंगे आगे, आपको पता लग जाएगा कि क्यों मैं इतना सीक्वेंस वाइज में चल रहा हूँ। तो ये पीबी इज इक्वल टू बी क्यू, रीजन सेम, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट बी। अगर ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैंने अगर फर्स्ट माना, इसको सेकंड और इसको थर्ड, इसको फोर्थ, तो इन सब इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो डी आर प्लस आर सी क्या बनेगा मेरा सी डी, और ए पी प्लस पी बी बनेगा मेरा ए बी। तो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी मुझको मिल गया एक साइड, और राइट हैंड साइड पे अब हम देखेंगे कि राइट हैंड एडी, एडी लाना था। तो एडी कैसे आएगा मेरा, डी एस प्लस एस ए, ऐसे कैसे आना था, एपी, और सॉरी ये यहाँ पर जो होगा ये एपी इज इक्वल टू ए एस, एपी इज इक्वल टू ए एस, ये गलत लिखा गया था, और ये पीबी इज इक्वल टू बी क्यू। हाँ अब ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक था, ये मैंने कुछ अलग लिखा था यहाँ पे। अब यहाँ पे ए एस होगा, तो यहाँ पे ए एस हुआ, ए एस होगा और एस ए होगा, तो ये मेरे को एडी मिल जाएगा। यहाँ से एडी मुझे मिल जाएगा, मतलब ये ऐड करने से डीएस, और ये ऐड करने से ये, और ये ऐड करने से मुझे सी डी ये मिल जाएगा एडी, और सी क्यू और बी क्यू, सी क्यू और बी क्यू, ये ऐड करने से मुझे ये, और ये ऐड करने से मुझे मिल जाएगा सी बी। तो सिंपल अब ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। हम ऐड कर रहे हैं ये सारी इक्वेशन, तो हम लिखेंगे डी आर प्लस सी आर प्लस ए पी प्लस पी बी, ठीक है, और डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस बी क्यू। तो अगर ये दोनों ऐड हों, डी आर प्लस आर सी मतलब सी आर, तो ये बनेगा सी डी, सी डी लिख सकते हैं, सी डी प्लस ये ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी इज ए बी। ये क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे डी एस और ए एस, जो डी एस है और ए एस, इन दोनों को ऐड करेंगे, डी एस और ए एस को, तो हमें मिलेगा ए डी, और इसको ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा, हमने ऐड किया सी क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ से मिल जाएगा हमको सी बी। तो यही हमको प्रूव करना था कि सी डी प्लस सी डी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस सी बी, ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है। अब यह वाला क्वेश्चन जो था ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके आगे एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, अगर वो दे देते हैं, क्वेश्चन में गिवन होता है कि ये जो है ये पैरेललोग्राम है, और हमें प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब होगा सर्कल के, वो रोम्बस होगा। तो वहां पे हम यही रिजल्ट यूज करते हैं, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ वाला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, जो कि प्रूव करना है कि अगर ये पैरेललोग्राम है, जो क्वाड्रिलेटरल है, अगर क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम हुआ, देन इट विल बी रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि अगर जो क्वाड्रिलेटरल है, जो वाला क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैंने गिवन दे दिया, क्वेश्चन में अगर गिवन हुआ कि ये पैरेललोग्राम है, ए डी सी बी, ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो हमें प्रूव करना होगा कि ये रोम्बस होगा अगर ये सर्कमस्क्राइब करेगा। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, तो हमें ये पता है कि अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है। तो अब मैं इसके आगे जब हम ये वाला प्रूफ लिखेंगे, ये वाला
इसका कि देन इट विल बी अ रोम्बस, जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस होगा। तो हमें यहाँ तक प्रूव करना होता है, यहाँ तक रिजल्ट आगे सोल्व करना होता है। तो इसके आगे हम क्या यूज करते हैं, इसको आगे मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, छोटा सा प्रूव होगा। इसमें हम प्रूव करते हैं कि जब हमको ये गिवन होता है कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हम ये पता लगा लेते हैं कि अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। तो सी डी इज इक्वल टू ए बी, सी डी इज इक्वल टू ए बी, ये फर्स्ट पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से, और ए डी इज इक्वल टू सी बी, ये सेकंड सेम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हम ये प्रूव कर देते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट आया है ये इसमें, तो इसमें जो हम वो निकालने हैं सी डी इज इक्वल टू ए बी और ए डी इज इक्वल टू सी बी, तो हम यहाँ पे रखेंगे। तो अब देखेंगे हम क्या आता है हमारा, सी डी की जगह पे सी डी लिखा, और ए बी, जो ए बी यहाँ पर है, ए बी की जगह पे हमने सी डी लिखा, ठीक है। और यहाँ पे ए डी है, तो सी डी और ए डी, ठीक है। और यहाँ पे हमने ए डी लिखा, और यहाँ पे सी बी की जगह पर ए डी लिखा। ये वाला जो सी बी था, ये वाला ए डी लिख दिया, और ये वाला जो सी बी है वहां से ये वाले सी बी ए डी के इक्वल है, तो यहाँ पे ए डी लिखा, ये वाला ए डी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ सी डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, 2 से 2 कैंसिल। तो इससे क्या आया, इससे आया कि हमारा सी डी जो होगा वो ए डी के इक्वल होगा। इससे हम प्रूव कर दे कि सी डी ए डी के इक्वल होगा, मतलब सी डी ए डी के इक्वल होगा। तो अगर पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड है वो अगर इक्वल हो गई, तो वो हमारा पैरेललोग्राम जो है अब रोम्बस बन गया। तो हम बोल सकते हैं, अभी तो हमने क्या किया है, प्रूव किया है कि सी डी और ए डी, अगर हम और रिजल्ट निकालें, मतलब यूज करें, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, सी डी इक्वल, मतलब ए बी की जगह पे, यहाँ पे ए बी की जगह पे सी डी रखेंगे, तो हम ये प्रूव कर सकेंगे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, मतलब ऑल साइड आर इक्वल, ये प्रूव कर सकेंगे। तो मैंने एक केस प्रूव किया है, आप दूसरा केस, सारे केस ये प्रूव कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, हम बोल सकते हैं कि इट इज रोम्बस। ये सेकंड क्वेश्चन था। एक फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया था आपका, और ये सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था कि जो अगर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो ये रोम्बस होगा, उसको प्रूव करना। तो उसमें हमने क्या किया, हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज की कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है। वैल्यू रखी, पता लगाया कि एडजेसेंट साइड भी इक्वल होंगी उसकी, तो हम बोल दिए कि